Today we will be doing future. First of all, we will understand what is the correct usage of future. See, future is used in various different scenarios. One is, first of all, just understand what is future. Future is actually uncertain. Future is uncertain, अनिश्चित चीज कोई भी, anything that is अनिश्चित, uncertain, that is future. Sometimes future is the time that is yet to come, okay, and sometimes it is the time that we have not seen, okay. Some expectations in past, some expectations in future, वो सब चीजें हम फ्यूचर में इंक्लूड करते हैं, ओके। फ्यूचर यानी भविष्य, वो भविष्य आपके बीते हुए समय में भी किसी चीज से रिलेटेड हो सकता है, यानी पास्ट में कोई चीज हैपन हुई और उसके बाद अगर कुछ होना था जो आपने नहीं देखा, वो भी फ्यूचर का ही पार्ट है, ओके। हाँ, पर ऑब्वियसली थोड़ा थोड़ा फर्क आ जाता है। नॉर्मली जब हम बिल्कुल एग्जैक्ट और एक्यूरेट फ्यूचर की बात करते हैं तो हम विल और शैल लगाते हैं। ये दोनों आने वाले समय में हमें झांकने में हेल्प करते हैं, ओके। बेसिकली विल और शैल का यूज जस्ट जो आने वाला समय है उसमें किया जाता है, लेकिन ये जो फ्यूचर से रिलेटेड रूल्स हैं इसमें इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें आती हैं, लाइक मोडाल्स। बट आज मैं मोडाल्स की बात नहीं करूंगा। मोडाल्स अलग अलग तरह की वो संभावनाएं हैं जो फ्यूचर में हो सकती थी या जो बीते हुए समय में हो सकती थी, जो हमने नहीं देखा, जो अनसर्टेन है, जो कि अनिश्चित है। उन सब संभावनाओं के बारे में जब हमने सेंटेंस बनाने होते हैं तो हम मोडाल्स का यूज करते हैं। बट टुडे आई विल हार्डली एंड प्योरली बी फोकस्ड ऑन विल एंड शैल, ओके। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं फ्यूचर के फर्स्ट टाइप की, दैट इज सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर का यूज हम करते हैं, इसका यूज जो है पहला, टू मेक प्रोमिसेस, वादों को बताने के लिए, वादे करने के लिए, किसी को कहने के लिए कि मैं ये करूंगा। एग्जाम्पल, I will study for the test. मुझे प्रॉमिस करना है, I will study for the test. Promise me you will bring it back. मुझसे वादा करो कि आप मुझे ये वापस लाकर दोगे। Promise me you will bring it back. So this is one use of simple future. जब आप वादा करना चाहते हो। The second, to predict something that will happen in the future. To predict something that will happen in future. कुछ ऐसा प्रेडिक्ट करने के लिए, भविष्यवाणी करने के लिए, अनुमान लगाने के लिए कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। एग्जाम्पल, looks like it is going to be sunny tomorrow. Looks like it is going to be sunny tomorrow, or she is going to be a good driver. अब यहां पर मैंने is going लगाया। इस सेंटेंस को आप दूसरी तरह से भी बना सकते हैं, she will be a good driver, और यहां पर भी will लगा सकते हैं, will be sunny tomorrow, ओके। तो हमने कॉन्टिन्यूस में भी ये केस किया था कि जब हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं कि ऐसा होगा, वहां पर हम इज गोइंग टू लगाते हैं, ओके। तो वी हैव टू डिफरेंट चॉइसेस। हम इज गोइंग टू से भी सेंटेंस बना सकते हैं और विल से भी बना सकते हैं। लुक्स लाइक इट विल बी सनी टुमारो, शी इज गोइंग टू बी अ गुड ड्राइवर, शी विल बी अ good driver. Both has same meanings, okay.
And these are the two use cases of future right now. The third uses is to make an offer. To make an offer, like shall we dance, shall we sing, such kind of sentences. क्या हम डांस करें, क्या हम गाना गाएं, shall we dance, shall we sing, to make an offer. One more use we have if we are talking about future, simple future, to talk about fixed arrangements. It's not actually to talk about, to ask about fixed arrangement. Like, when will you start? आप कब स्टार्ट करोगे इस काम को, आप कब स्टार्ट करोगे? When you will start. आंसर होगा I am starting next week, I will be starting next week. किसी भी तरह से जवाब दिया जा सकता है. Okay, so these are the 4 use cases of future indefinite. We will be doing a few sentences related to that. I will wake up at 7 tomorrow. You will play every day. Such kind of sentences we make in future. Okay, normally अगर हम बिल्कुल इजी वे में, इजी लैंग्वेज में बात करें, तो जो भी हम प्रेडिक्शन लगाते हैं, जो भी हमें लगता है कि नियर बाय फ्यूचर में ये एक्टिविटी होगी, उसके बारे में जब हम बात करते हैं तो हम नॉर्मली फ्यूचर इंडेफिनिट में बात करते हैं. ओके,